हेलो एवरीवन, बीएससी मैथमेटिक्स में आज हम एक नए कोर्स की स्टार्टिंग करेंगे और वो कोर्स होगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं या आईआईटी जेईई में कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे बुक्स की स्टडी करा होगा, जैसे रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, ऐसे बहुत सारे बुक्स की आप स्टडी करे होंगे। और उन सभी बुक में कहीं ना कहीं कोई ऐसा टॉपिक रहा होगा जो आप क्लास 11th में सही से नहीं पढ़ पाए हैं, जिनकी वजह से आपको कोई ना कोई डाउट्स बन रहता होगा। तो उन सभी डाउट्स को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो है कि बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स पर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत में हम 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर है हमारा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का। सेट के ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने भी टाइप के सेट हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है पूरा हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन पे जब हम पहुंचेंगे तो जितने भी टाइप के रिलेशन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी बच्चों को डाउट्स बना रहता है। ओके, तो फंक्शन के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे तो जितने भी टाइप के फंक्शन है और उनसे रिलेटेड जो भी ग्राफ है और ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा, फंक्शन के डोमेन रेंज कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि अलग अलग फंक्शन के अलग अलग तरीके से डोमेन रेंज निकाला जाता है। ओके, तो पूरा हम इन सभी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंटरवल्स और इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम्स को लेकर के बच्चों को डाउट्स बना रहता है। ओके, तो उन सभी प्रॉब्लम्स पर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पूरा बेसिक से हम चलेंगे एडवांस लेवल तक का हर एक टॉपिक के अंदर, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं सेट थियरी से, राइट। तो सेट थियरी में पहले हम बात करेंगे सेट के ऊपर कि ये सेट होता क्या है। ओके, सेट्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन किसका? तो ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करिएगा। तो ध्यान से समझिए, गणित की भाषा में जो भी चीजें आप इस यूनिवर्स में देख रहे हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो आप कुछ इस तरह से इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो कुछ इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन दे सकते हैं। ओके, आसपास की जो भी चीजें देख रहे हैं सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, अब सेट क्या होता है? सेट की क्या डिफिनेशन है पहले हम वो लिखते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड a set is a well defined collection of distinct objects, well defined collection of distinct objects, राइट। ये होती है सेट की डिफिनेशन जो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो यहां पर ये दो वर्ड आए हुए हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उस सेट के अंदर है या नहीं, इस बात को आप आसानी से कह सके। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का कलेक्शन, तो इंडियन क्रिकेट टीम के जितने प्लेयर हैं सब एक जगह आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कलेक्शन जो है सेट बन गया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर हम वहीं पे हम ऐसे कहें कि इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट प्लेयर्स का कलेक्शन, तो आप बेस्ट प्लेयर किसको बोलेंगे? कोई कहेगा धोनी अच्छा खेलते हैं, कोई कहेगा विराट अच्छा खेलते हैं, कोई कहेगा शिखर धवन जी अच्छा खेलते हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग प्लेयर अच्छा खेल सकते हैं। ओके, यहाँ पे सबकी एक डिसीजन जो है नहीं होगा। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये सेट नहीं है, राइट। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं ये कहूं कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो आपके क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं आप उनको एक जगह लाके कलेक्ट कर दिए तो ठीक है, एक सेट बन गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन, राइट, तो आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट किसको कहेंगे? क्योंकि आप किसी के इंटेलिजेंसी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा।
ओके, तो ये हो गया हमारा वेल डिफाइंड का मतलब। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है सेट के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। ओके, अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान से समझिएगा, मैं नोट बना के ऐसे लिख रहा हूं, राइट। जो सेट में जो ऑब्जेक्ट है उन्हें हम एलिमेंट या मेंबर कहते हैं उस सेट का, राइट। तो आप यहां पे बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स in a set are called its members or elements, राइट। यानी कि सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। तो इस चीज को मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए, बी, सी एंड सो ऑन, एक्स, वाई, जेड, राइट। और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ओके। जैसे ए, बी, सी एंड सो ऑन, एक्स, वाई, जेड में पूरा ऐसे लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अच्छा, हम सेट के लिए जो है जो एलिमेंट्स का हम कलेक्शन जो है वो किस ब्रैकेट में करते हैं, तो देखिए आप तीन तरह के ब्रैकेट से परिचित होंगे। कुछ इस तरह का ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, राइट। इन तीन तरह के ब्रैकेट से आप परिचित होंगे। एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा, नंबर का जो कलेक्शन होगा, ओके, इन तीनों टाइप के ब्रैकेट में हम कर सकते हैं, ओके। अब आप कहिएगा कैसे, क्योंकि इन सबका अपना अलग अलग मीनिंग होता है, ओके। यहां पर ये वाला जो आप देख रहे हैं, अगर आप एलिमेंट का कलेक्शन इस ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ओके, तो ये वाला कहलाता है हमारा डिस्क्रीट सेट, ये वाला कहलाता है डिस्क्रीट सेट, राइट। अभी मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। अगर आप एलिमेंट का कलेक्शन इस सेट के अंदर करते हैं, इन दोनों के अंदर, तो ये वाला हमारा कहलाता है क्या, कंटिन्यूअस सेट, ये वाला कहलाता है कंटिन्यूअस सेट, ओके। अब देखिए अंतर क्या है दोनों में। डिस्क्रीट सेट का मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स आपको दिखेंगे उतना ही प्रेजेंट रहेंगे, कोई छिपा हुआ एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा। तीन एलिमेंट दिख रहे हैं, तीन ही प्रेजेंट है, ओके। लेकिन अगर हम इन दोनों के अंदर हमने कलेक्ट कि इसके अंदर हमने कुछ ऐसे लिख दिया, ए कामा बी, दो नंबर मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे इसमें हमने लिख दिया ऐसे ए कामा बी, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लोज इंटरवल ए बी, और इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल ए बी, राइट। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हुआ कि इस सेट के अंदर ए और बी ये दो नंबर तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सभी रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, राइट। और ओपन इंटरवल ए बी, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी को छोड़ करके उनके बीच के जितने नंबर्स हैं वो सेट के अंदर रहेंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ, राइट। तो अभी आपको इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे हम इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जब हम इंटरवल्स पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कुछ, अगर हमने एक सेट लिया, राइट, हमने लिख लिया ए बी सी, ओके, तो अगर ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो इस बात को ऐसे बोला जाता है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट। इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, ए बिलोंग्स टू ए, राइट। अगर यहां पे बी इस सेट के अंदर है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे बी बिलोंग्स टू ए, राइट। मान लीजिए कोई एलिमेंट
इस सेट के अंदर नहीं है, मान लेते हैं डी नहीं है, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, डी डज नॉट बिलोंग टू ए, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो आगे काफी जरूरी होगा और ये चीज आपको जानना भी चाहिए। जैसे कुछ सिंबल्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे यहां पर अगर कहीं ऐसा सिंबल आपको देखने को मिल रहा है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, फॉर ऑल, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल या फॉर ईच या फॉर एवरी, ओके, कुछ ऐसे इसको पढ़ा जाता है, राइट। अगर कहीं ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलता है, राइट, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, implies that, इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं, राइट। अगर कहीं दोनों तरह से इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, implies and implied by, राइट। या इसको एक और पढ़ा जाता है क्या, इफ एंड ओनली इफ, ऐसे पढ़ा जाता है। या इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, IFF, ऐसे भी लिख देते हैं, राइट। अगर ये वाला सिंबल आपको कहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट का मतलब कि अस्तित्व में है, राइट, कुछ ऐसे। अगर मान लीजिए इसी को बना करके ऐसे काट दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। और यहां पर ये सिंबल तो आपको जस्ट अभी हमने बताया, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और हमने ऐसे बना के काट दिया, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू, राइट, इसका ये मतलब होता है, ओके। तो यहां पर इन सभी सिंबल्स के बारे में आप ध्यान से समझते रहिएगा क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आगे काम आने वाले हैं, ओके। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम और आगे की ओर बढ़ते हैं, ओके। इन चीजों को हम क्लीन करते हैं। अब थोड़ा हम आ जाते हैं क्या, कुछ सेट के नोटेशन पर, राइट, सम इंपॉर्टेंट सेट नोटेशन, जरा ध्यान से समझिएगा। सम इंपॉर्टेंट सेट नोटेशन, जैसे हम शुरुआत करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, इस बात को ध्यान से समझिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे है, और यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, ऑल काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से, राइट। अच्छा, एक चीज और, इस सेट के अंदर अगर आप देखें तो क्या जीरो है, नहीं है, तो आप इस चीज को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जीरो इस सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता, राइट। अगर आप देखें 1/2 इस टाइप का नंबर जो p/q के फॉर्म वाला नंबर क्या इस सेट के अंदर है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ 1.3 पे मैंने बार लगा दिया, इस टाइप का नंबर इस सेट के अंदर हो सकता है क्या, तो इस टाइप का नंबर भी सेट के अंदर
नहीं हो सकता। -5 अगर मैं बात करूं क्या इस सेट के अंदर है, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो इस नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। ओके, इसको इस सेट को हम लोग जो है इस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हर छोटी छोटी चीज को भी आप ध्यान से समझते चलिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस चीज को आप i प्लस करके लिख सकते हैं, राइट, i के ऊपर आप प्लस करके लिख सकते हैं। ओके, चलिए अगर हम बात करें सेट ऑफ होल नंबर्स की, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो सेट ऑफ होल नंबर्स को W से लिखा जाता है। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ केवल 0 को रख देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। बहुत बेसिक चीज है ये, सारा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। नेचुरल नंबर के साथ हमने 0 को रख दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ होल नंबर हो गया, राइट। यहाँ पे इस बात को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर करके होल नंबर को आप ऐसे भी बता सकते हैं। नेचुरल नंबर तो था मेरे पास, नेचुरल नंबर तो था, इसके साथ हमने क्या रख दिया, पूरा नेचुरल नंबर है, क्या रख दिया मैंने, 0। तो नेचुरल नंबर के साथ हमने 0 रख दिया। अब ये वाला जो सिंबल है यहाँ पे, ये यूनियन का कहलाता है। यूनियन मतलब जब दो सेट को मिलाना हो तो हम इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई एक सेट हो गया, ध्यान से समझिए, ये हो गया मेरे पास 1 2 3, और एक सेट मेरे पास B हो गया यहाँ पे 2 3 4 और 5। तो दोनों को अगर हमें मिलाना है तो आप बोल सकते हैं क्या, A यूनियन B। A यूनियन का B का मतलब क्या होता है कि ये सभी और एक साथ मतलब मिला के लिखेंगे, बट जो 2 बार है ना उन्हें एक ही बार लिखना है। तो 2 बार कौन है, आप देख सकते हैं कि 2 और 3 2 बार है, तो इन दोनों को एक ही बार लिखना है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया A यूनियन B। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के साथ हमने केवल 0 को मिला रखा है ना, इसलिए इस बात को मैंने ऐसे बोल रखा है, राइट। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम और आगे बढ़े तो हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, जो इसके अंदर बहुत छोटी छोटी बात मैं बताने वाला हूं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग किससे लिखेंगे, आई से लिखते हैं, या कहीं कहीं आप देखे होंगे तो जेड से भी लिखा जाता है। तो सेट ऑफ इंटीजर मीन्स कि ये सारे नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इधर कुछ माइनस में भी हम इन्हीं नंबर, मतलब इधर माइनस में इन नंबर को ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो गया इधर। अब इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ना, ये इंटीजर का सेट हो गया। अब इंटीजर का सेट हो गया, इसके अंदर छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देखें तो यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, नेचुरल नंबर है, राइट, ये नेचुरल नंबर हो गया। अगर आप 0 को मिला देते हैं तो यहाँ पे इस पूरे चीज को आप क्या देख सकते हैं, इसके अंदर होल नंबर भी है। अभी देखिए, अभी मैं क्या बताने वाला हूं वो चीज समझिए। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। यहाँ पर -1 -2 -3 ये सभी क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, राइट। इस चीज को आप आई पे माइनस लगा के लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की बात किया जाएगा तो आई पे माइनस करके ये पूरा आप लिख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहां पर जो है, ये जो होल नंबर यहां पे मैंने लिख रखा है, इस चीज को ना आप क्या बोल सकते हैं, इस चीज को आप बोल सकते हैं एक और बात, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट। 0 1 2 3 ये जो भी यहाँ पे ये सेट बन के तैयार होगा सबको लेने पे, उसको आप बोल सकते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे नॉन नेगेटिव का थोड़ा सा एक अलग सेंस होता है, तो यहाँ पे मैं आप बता देता हूँ नॉन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि
नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, यानी हमें पॉजिटिव चाहिए, जो भी चीज हो पॉजिटिव चाहिए, प्लस क्या, जीरो चाहिए उसके साथ। अगर मैं बोल रहा हूं कहीं नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या कि नॉन मैंने पॉजिटिव तो नहीं चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, और उसके साथ मुझे क्या चाहिए, जीरो। तो मैं जरा चेक कर लूं कहीं लास्ट में ये दिख तो रहा है ना। ठीक है, बहुत अच्छे से ये दिख रहा है, राइट। एकदम पूरा स्लोली स्लोली हम आपको यहाँ पे समझाते चल रहे हैं, राइट। ये चीज जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ना मन में एकदम बैठा के रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, राइट। नॉन नेगेटिव अगर होगा तो मुझे पॉजिटिव और उसके साथ क्या चाहिए, जीरो चाहिए, और नॉन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव और उसके साथ मुझे जीरो चाहिए, जीरो पर रखना है। तो आप देख सकते हैं, यानी इस जो होल नंबर का सेट है पॉजिटिव है और इसके साथ जीरो है, तो इस पूरे सेट को आप क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इन सब को अगर मैं एक साथ रख लेता हूं, इन सब को देखिए यहां से लेकर के यहां तक, इस सब को, राइट, यानी कि नेगेटिव के साथ साथ, नेगेटिव जो इंटीजर है उनके साथ हमने जीरो को रख दिया, तो नेगेटिव वाले इंटीजर के साथ मैंने जीरो को रख दिया, तो ये क्या चीज बोला जाएगा, ये चीज बोला जाएगा यहाँ पे, ये चीज मुझे अलग अलग करके लिखाना चाहिए था, भी मैं बता देता हूं, इसको बोला जाएगा क्या, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यानी कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर बात होगी क्या, अगर बात होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर की, राइट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर की अगर बात होगी, इसके लिए जो सेट के अंदर जो नंबर आएंगे, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। अगर यहाँ पे बात होगी सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ऐसे में बात करूंगा, राइट। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत जगह पे ऐसा लिखा होता है तो एक अच्छा फील नहीं आ पाता है बच्चों को, राइट। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको थोड़ा सा हम एक अलग तरीके से लिखेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स को कुछ ऐसे बोला जाता है, आर हम ऐसे लिखेंगे, डबल ऐसे करके यहाँ पे, ओके। और ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का जो भी ये नंबर होगा वो रियल नंबर्स होगा। मैं दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके, राइट। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं रूट में -2 ऐसे लिख दिया तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे इसी के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी बात करेंगे, तो वहां पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास क्या, रियल नंबर। रियल नंबर को आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। तो इस बात को आप कैसे भी बोल सकते हैं, रेशनल नंबर यूनियन क्या, मैंने मिला रहा हूं ना तो इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्या चीज, इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा ये भी डाउट बना रहता है कि रेशनल नंबर को सिंबल क्या ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसके लिए क्या यूज करेंगे। तो देखिए रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से लिखते हैं और इरेशनल नंबर को यहाँ पे क्यू पे ऐसे डैश लगा देंगे या क्यू पे ऐसे सी। तो इन दोनों का जो यूनियन होता है, यानी रेशनल और इरेशनल का दोनों मिला के जो सेट बनेगा वो रियल नंबर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगर मैं बात करूं कि सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स मैं शॉर्टकट में आरएन से लिख देता हूं। तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स
को आप ऐसे डिनोट करिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जीरो को बस बाहर निकाल देना है और यहाँ पे सॉरी माइनस इंफिनिटी से जीरो, राइट। सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स की बात की जाएगी तो आप लोग ऐसे इसको दिखाइएगा, राइट। नेगेटिव रियल नंबर मैंने पूरा नेगेटिव रहेगा जितना भी रियल नंबर है, और जीरो तो रहेगा नहीं, तो जो चीज नहीं रहेगा उसके ऊपर ओपन लगा होता है, राइट। अभी जस्ट मैं आपको समझाया हूं, अभी जस्ट जैसे मैंने लिख दिया 2,3, इसको बोला जाएगा क्लोज इंटरवल 2,3। तो क्लोज इंटरवल 2,3 मतलब कि इस सेट के अंदर 2 और 3 के साथ साथ, मैं बोल रहा हूं 2 और 3 के साथ साथ इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी यूज में आ जाएंगे। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 7, 2 और 7 के बीच, तो 2 और 7 के बीच ये मतलब नहीं हुआ कि अच्छा 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर रहेंगे, नहीं। 2 और 7 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। आप 2.1 भी बोल सकते हैं, 2.3 पे बार लगा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स इनके बीच सेट में आ सकते हैं, राइट। इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दिया 2,7 यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या कि देखिए ये वाला ब्रैकेट जिसके भी पास होगा वो नंबर रहेगा, और ये वाला ब्रैकेट जिसके भी पास होगा वो नंबर नहीं रहेगा, सेट में वो नंबर नहीं रहेगा, राइट। इसके सेट में 2 और 7 रहेगा और बीच के सारे नंबर चले जाएंगे। इसके सेट में क्या होगा कि 2 रहेगा लेकिन 7 नहीं रहेगा, यानी 2 रहेगा, उसके बाद जितने नंबर है सभी रहेंगे लेकिन 7 से कम तक, यानी 7 नहीं रहेगा, राइट। अगर मैं ऐसे लिख दिया 2,7 ऐसे, इसका मतलब आप देख सकते हैं इसके साथ ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, और 2 और 7 को बाहर निकाल दीजिए और इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं आप लिख के एक सेट बना सकते हैं, इनफिनिट रियल नंबर होंगे, राइट। सब बेसिक है, जानना जरूरी है, ओके। अच्छा, इसको बोलेंगे क्या, क्लोज इंटरवल, और एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है, तो इसको क्लोज ओपन इंटरवल, और यहाँ पे ओपन इंटरवल। अगर यही चीज ऐसा होता, ओपन क्लोज्ड इंटरवल पढ़ते हैं हम लोग, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे क्लोज्ड ओपन इंटरवल, राइट। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा और 2 के बाद जितने नंबर्स हैं, अब पता नहीं 2 के बाद के नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, भी तो डाउट होगा इसमें, राइट। इसको आप पता नहीं कर सकते 2 के बाद कौन से नंबर से बात किया जा रहा है कि सेट के अंदर रहेगा, इसको आप नहीं बता सकते। हाँ, 7 तक रहेगा ये कंफर्म है। इंटरवल्स के ऊपर मुझे बात करना है, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो नेगेटिव रियल नंबर्स नेगेटिव सारे होंगे और लेकिन जीरो नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव की मैं बात कर दिया यहाँ पे, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव अभी जस्ट मैं नॉन पॉजिटिव का मैं बात करा, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो नॉन मतलब जीरो तो रहेगा, पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव तो होना ही नहीं चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, सभी नेगेटिव नंबर्स के साथ मुझे जीरो को रखना है। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो पे क्या रहेगा, क्लोज आ गया, राइट। फिर आगे मैं बात करूं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स की, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए क्या होगा सेट, इसके ऊपर मैं आर प्लस से लिखता हूं, और इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जीरो के साथ मुझे प्लस इंफिनिटी तक जाना है, राइट, प्लस इंफिनिटी तक मुझे जाना है। अब आई होप इसका मतलब समझ गए होंगे, जीरो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जीरो अगर जिस दिन हो गया ना तो अब जीरो तो रहेगा और पॉजिटिव नंबर आ गए, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ गए, ओके। तो अगर मुझे बात करनी हो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स यानी जीरो को रख लेना है अब इसके साथ, राइट। तो ये कुछ ऐसा मेरे पास हो गया। तो ये जो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव का जो केस है ना, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझते रहिएगा, भविष्य में हो सकता है यूज में आ जाए, ओके। चलिए अब देखिए आगे हम बात करते हैं क्या, आगे हम बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की और सेट ऑफ इरेशनल नंबर की। तो इसके ऊपर भी हम बात करें सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए मैं हिंदी पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, राइट, हिंदी में कहीं मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं,
रेशनल नंबर माने परिमेय संख्या, बचपन में पढ़े होंगे आप। और रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को आप क्या बोल सकते हैं, विच नंबर कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म। समझ लीजिएगा, विच नंबर कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म, राइट। जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल नंबर। वेयर p और q बोथ आर इंटीजर, मतलब दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और q क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। इस कहानी को आप पकड़ के रखिएगा। जरा मैं चेक कर लूं कहीं नीचे कट तो नहीं रहा ना, कहीं ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया, और ठीक है। चलिए अब जैसे कहने का मतलब, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं q, और इसके अंदर मैं बहुत सारा रेशनल नंबर मैंने बहुत सारा ले लिया। जैसे हो गया 1, ये भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, 1/2 भी, ये भी रेशनल नंबर है, राइट। मैं 0.3 पे मैंने बार लगा दिया, ये भी रेशनल नंबर है, ओके। 22/7 मैंने लिख दिया, ये भी रेशनल नंबर है। बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ओके। अब थोड़ा सा इस नंबर को लेके आपको डर लग रहा होगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बोलूं 1/2, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो क्या हाँ सर ये p by q के फॉर्म में एक रेशनल नंबर है, राइट। लेकिन अगर इसी चीज को भाग कर दिए, आपने डिवाइड कर दिया, तो 0 पॉइंट क्या आ गया 5, तो क्या ये रेशनल है, तो ये नहीं होगा रेशनल, हाँ बिल्कुल होगा रेशनल। डिवाइड कर आपने टर्मिनेट कर गया, आगे जाके आगे बढ़ा ही नहीं, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं 1/3, कहेंगे आप कि हाँ सर ये रेशनल है, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.333 ये बढ़ता चला जाएगा। अब इसको रोकने के लिए हम करते क्या है कि इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, हम लोग बार लगा देते हैं, राइट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेट कर गया, रुक गया। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट एक पैटर्न रिपीट तो हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास, ये भी रेशनल ही है, क्योंकि ये रेशनल इसी से तो रिजल्ट आया है, राइट। ये भी रेशनल ही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया हमारे पास रेशनल नंबर का सेट। इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको हम क्लीन करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को यार लिखते किससे हैं, हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्यू पे डैश, या अभी जस्ट मैंने बताया क्यू पे सी लगाते। आप जैसे कि मैं बोल रहा एक बात कि जो ये रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर के बना हुआ है, रेशनल और इरेशनल से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर आप क्या करें कि जो रियल नंबर है उसमें से आप रेशनल नंबर को माइनस कर दीजिए, यानी रियल नंबर में से जितने भी रेशनल हैं, जितने भी p by q के फॉर्म वाले नंबर्स हैं जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q के फॉर्म में, या p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, राइट। तो ऐसे जो भी नंबर्स हैं उनको आप बाहर कर दीजिए, उसके बाद जो नंबर बच जाएंगे वही क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी मैं इस बात को सीधा सीधी लिखना चाहूं तो r माइनस क्यू में लिख देता हूं, इस बात से पूरी कहानी पकड़ में आ गई, राइट। पूरे रियल नंबर में से मैंने क्या किया, इसको मैंने हटा दिया, रेशनल नंबर को मैंने हटा दिया, तो जो नंबर बच जाएगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे इरेशनल नंबर में मतलब देखो इरेशनल नंबर ना उसको p by q के फॉर्म में आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, ये बात होती है, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते p by q के फॉर्म में, राइट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम ले इरेशनल नंबर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, या √2 या √3 जो भी है, यहाँ पे √5 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे पाई भी मैं ले लेता हूं, ओके, पाई हो गया हमारे पास। तो ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर का यहाँ पे सेट हो गया, ओके। तो बेसिक
मैथ्स के ये जो पहला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर आई होप कि ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें थी। आई होप कि ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ओके।